अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं एनाटमी का पहला लेक्चर यहाँ पर अपलोड करने जा रहा हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छी तरह से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आज जो हम डिस्कस यहाँ पर करने जा रहे हैं वो है जनरल या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल होती क्या है, सेल की डेफिनेशन क्या है। सेल को अगर हम डिफ़ाइन करें तो सेल is defined as the basic structural and functional unit of life. Functional unit of life. जो ये सेल होती है, एक तो ये बेसिक होती है, दूसरी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो ये सेल है इसको फर्स्ट डिस्कवर किया है, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया है। बिफोर कि हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल डिस्कस करें, हम पहले देखते हैं कुछ जनरल फीचर्स। जनरल फीचर्स ऑफ सेल। सबसे पहला जो जनरल फीचर होता है वो होता है हर कोई सेल, ऑल द सेल, ऑल द सेल्स नीड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। हर कोई सेल जो होती है उसको नीड होती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की फॉर द सर्वाइवल। अगर एक सेल को सर्वाइव करना है उसके लिए ज़रूरत पड़ता है या सेल को नीड होती है एक तो ऑक्सीजन की, दूसरी जो नीड होती है, बेसिक नीड जो होती है सेल की, वो न्यूट्रिएंट्स की होती है। सर्वाइव एंड परफॉर्म फंक्शंस, यानी अगर सेल को फंक्शंस प्रॉपरली करना है तो उसके लिए उसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये तो हुआ पहला पॉइंट। एक और पॉइंट जो जनरल फीचर होता है सेल का वो होता है हर एक सेल, ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी प्रोड्यूस देयर ओन एनर्जी। यानी जो भी सेल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है वो अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करती है। एक और फीचर हम जनरल फीचर सेल्स का देखेंगे। हर कोई सेल, ऑल द सेल्स एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो भी वेस्ट एक सेल के अंदर बनता है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या कोई और वेस्ट प्रोडक्ट्स हो, सेल की कैपेबिलिटी होती है या कैपेसिटी होती है वो इनको एलिमिनेट करता है, वो इन वेस्ट्स को एलिमिनेट करता है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। एक और फीचर हम सेल का देखेंगे। जो भी सेल हमारी बॉडी में, यानी ऑल द सेल्स, तभी तो हम जनरल फीचर्स पढ़ रहे हैं, यानी ये हर किसी सेल में प्रेजेंट होते हैं ये फीचर्स। क्या है अब ये फीचर? ऑल द सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन बॉडीज। यानी जो भी सेल हमारी बॉडी में
पाई जाती है, उसमें एक और कैपेबिलिटी या कैपेसिटी होती है, वो क्या करती है, वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है ताकि वो क्या करे, फाइट करे अगेंस्ट फॉरेन बॉडी, जिनको हम एंटीजन्स भी कहते हैं। लास्ट पॉइंट, जो भी सेल हमारी बॉडी में पाई जाती है, ऑल द सेल्स रिप्रोड्यूस। हर किसी सेल की प्रॉपर्टी, एक और मेन प्रॉपर्टी होती है, वो रिप्रोड्यूस करती है बाय सेल डिवीजन। फिर चाहे वो माइटोसिस हो, मियोसिस हो, दैट सेकेंडरी क्वेश्चन, बट हर किसी सेल में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो रिप्रोड्यूस करती है बाय सेल डिवीजन। बट कुछ एक्सेप्शंस हमारी बॉडी में होती है, कुछ सेल्स जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करती है, जो सेल डिवीजन नहीं दिखाती है, एक्सेप्ट जैसे कि हमारे न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सेल डिवीजन नहीं दिखाते हैं। नाउ अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सबसे पहले जो सेल है, सेल का स्ट्रक्चर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सेल का स्ट्रक्चर जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो है सेल मेम्ब्रेन। एक तो है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, जिसमें सेल ऑर्गेनलीज पाई जाती है। तीसरा जो है वो है न्यूक्लियस। इन 3 चीज़ों में सेल के स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है। अब हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे सेल का। अब हम यहाँ पर बनाते हैं एक सेल का स्ट्रक्चर। लेट्स से ये हमारी सेल है। आपको पता है सेल इज बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद इस सेल में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। लेट्स से ये साइटोप्लाज्म है। सेल के सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस, जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है और उसमें पोर्स पाए जाते हैं। जिनको हम एन्यूलाई भी कहते हैं, या एन्यूलेटेड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में और क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन। यानी एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा क्रोमेटिन, तीसरा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डबल मेम्ब्रेनेड होता है। और सेल के अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म। और क्या पाया जाता है सेल के अंदर, कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, जिसका नाम हम गोल्गी एपेरेटस रखते हैं, जिसको गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपेरेटस कहते हैं। गोल्गी एपेरेटस का काम क्या होता है, ये पैकिंग में मदद करता है। मेन फंक्शन पैकिंग और मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में ही मदद करता है। और क्या पाया जाता है सेल के अंदर, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। एक तो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम
और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। डिफरेंस क्या है दोनों में? स्मूथ में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, वाइल एज जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है उस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यानी ये है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और ये है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है इसकी मेन फंक्शन क्या होती है? ये हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में। क्यों करता है प्रोटीन सिंथेसिस में मदद? क्योंकि इसके ऊपर जो होते हैं ये राइबोसोम्स, हम सबको पता है राइबोसोम्स को हम, ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ, राइबोसोम्स को हम एक और नाम भी कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल। राइबोसोम्स जो हमारे पास होते हैं, हमारी सेल में होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करते हैं। इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में मदद करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या करता है? इसकी जो मेन फंक्शन होती है ये भी सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस एक्सेप्ट प्रोटीन उन चीज़ों में मदद करता है। फॉर एग्जांपल लिपिड्स वगैरह, इनकी सिंथेसिस में ये मदद करता है। इसके बाद क्या होता है हमारी सेल में? एक और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम्स। ये क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस में मदद करते हैं, क्योंकि लाइसोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो फैगोसाइटोसिस या डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करते हैं। और क्या पाया जाता है हमारी सेल में? और तो फ्री राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं हमारी सेल में। राइबोसोम्स का फंक्शन सेम जो मैंने पहले ही लिखा था कि ये प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करते हैं। और क्या होता है हमारी सेल में? परऑक्सीसोम्स। ये परऑक्सीसोम्स क्या करते हैं? जो हमारी सेल में पाए जाते हैं इनमें भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, मेनली ऑक्सीडेजेस, कैटालेजेस, जो क्या करते हैं? ये ऑक्सीडेजेस और कैटालेजेस मेनली जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं उनके ब्रेक डाउन में ये हेल्प करते हैं। ओके, और क्या पाया जाता है हमारी सेल? और प्रेजेंट होता है हमारी सेल में सेंट्रियोल्स। ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? ड्यूरिंग सेल डिवीजन में मदद करते हैं सेंट्रियोल्स। और एक सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है हमारी सेल में जिसका नाम रखा गया है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि जो भी एनर्जी हमारी सेल को रिक्वायर होती है वो इसी पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर्म होती है। और क्या होता है हमारी सेल में? साइटोस्केलेटन हमारी सेल में प्रेजेंट होते हैं। साइटोस्केलेटन मेनली माइक्रो फिलामेंट्स जो ऐसे होते हैं और माइक्रो ट्यूब्यूल्स। इनका काम क्या होता है माइक्रो फिलामेंट और माइक्रो ट्यूब्यूल्स का? ये हमारी सेल की शेप और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। तो अब हम जल्दी से रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा। पहले ही
हमारा जो टॉपिक था वो था जनरल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ या जनरल या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। पहले हमने देखा सेल होती क्या है। सेल इज़ डिफाइंड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि फर्स्टली डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने। फिर हमने कुछ जनरल फीचर्स देखे जो सेल्स में पाए जाते हैं। पहले हमने देखा हर किसी सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अच्छे से सर्वाइव एंड फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। और जो भी सेल हमारी बॉडी में पाई जाती है वो अपनी एनर्जी खुद बनाती है। और क्या हमने देखा, जो भी वेस्ट सेल में बनता है वो सेल में वो प्रॉपर्टी होती है, कैपेसिटी होती है कि वो उसको एलिमिनेट करती है। और क्या हमने देखा, जो भी सेल हमारी बॉडी में पाई जाती है वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है फॉर इम्यूनिटी। एक और प्रॉपर्टी हमने देखा जो सेल्स में पाई जाती है कि सेल में कैपेसिटी होती है टू डिवाइड सेल डिवीजन। फिर हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस देखा। न्यूक्लियस हमने देखा और सेल साइटोप्लाज्म में हमने डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज देखी, जैसे गोल्गी एपेरेटस हमने देखा यहाँ पर, सेंट्रियोल देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसमें स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, पेरोक्सिसोम्स हमने देखे, माइटोकॉन्ड्रिया हमने देखा और राइबोसोम्स हमने देखे, लाइसोसोम्स हमने देखे, साइटोस्केलेटन जहाँ पर हमने माइक्रोफ्लैमेट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स देखे। होप आप सब लोगों को ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।